Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, previous lecture वीडियो में हम हमारे टॉपिक लेसन नंबर 14 वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वाटर के अंदर हमने जाना कि किस तरह से हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, पानी जो है वो कैसे इवेपोरेट होकर एयर के अंदर बाष्पीकृत होता है, वाटर वेपर बनाता है, देन वो ऊपर एयर में जाकर के कूल डाउन यानी ठंडा होता है और देन कंडेंसेशन की प्रोसेस से कि उसके छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स बनती है और वही ड्रॉपलेट्स काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर के एक बड़ी बूंद, एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करती है और वो रेन के द्वारा अर्थ पर पुनः आ जाती है। बारिश का पानी ओशियंस तक, जो पॉन्ड्स तक, तालाबों तक, नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, कुओं के द्वारा पहुंचता है। वी नाउ नो, अब हम जानते हैं दैट कि वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, कि अब हम इतना पढ़ चुके हैं तो अब हमको जान चुके हैं कि जो पानी है, जो धरती पर वापस पानी आता है वो किसके द्वारा? रेन के द्वारा, बारिश के द्वारा ही धरती की सरफेस, अर्थ की सरफेस पर पुनः पानी आ जाता है। हेल ओलों के द्वारा और स्नो, बर्फ के द्वारा आता है। गोज बैक टू ओशियंस, जो कि नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, तालाबों के द्वारा वापस से ओशियंस यानी महासागरों, समुद्रों में चला जाता है। दस इसी प्रकार वाटर फॉर्म, पानी जो है ओशियंस, समुद्रों से, एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की जो सतह है, गोज इनटू एयर एज वेपर, और पृथ्वी की सतह से समुद्र की ऊपर फर्स्ट लेयर पर से पानी इवेपोरेट होकर, इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा वापस पुनः वाटर वेपर बनता है और वो एयर के अंदर चला जाता है। रिटर्न एज रेन, और वापस से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाता है, वापस से पुनः ऊपर जाकर के बड़ी बूंद का निर्माण करता है, फॉर्मेशन होती है। देन वो रेन के द्वारा वापस रेन्स, हेल, स्नो और बर्फ के द्वारा, ओलों के द्वारा और हमारे बारिश के द्वारा फाइनली गोज बैक टू द ओशियन, और वापस पुनः बारिश होती है और बारिश के द्वारा वो पानी कहाँ चला जाता है बेटा? ओशियंस, महासागरों में चला जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल, और पानी का यह पूरा चक्र, पूरा सिस्टम, पूरी प्रक्रिया यही वाटर साइकिल है, पानी चक्र है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जो पानी की, जो धरती पर, महासागरों और धरती के अंदर पानी का जो ये चक्र है, जो सर्कुलेशन है, जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। पानी से वाटर वेपर बनती है, वाटर वेपर ऊपर जाती है, एयर से क्या बनती है? एयर से ऊपर जाकर ठंडी होती है, बाद में दोबारा ड्रॉपलेट बनती है, ड्रॉपलेट मिलकर के बड़ी बूंद ड्रॉप का फॉर्मेशन करती है, क्लाउड्स बनाती है। देन वो बारिश के द्वारा पानी नीचे आता है और वो पानी दोबारा नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं आदि के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा कहाँ चला जाता है? ओशियंस तक पहुँच जाता है, और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और यही पूरा बैलेंस, यही मेंटेन हमारे वाटर, धरती के ऊपर पानी को बैलेंस बनाकर रखता है। इसीलिए हमारी धरती पर आसानी से पानी खत्म होने वाला नहीं है। वॉट इफ इट रेन हैवीली, क्या होगा अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो तो क्या होता है? फ्लड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो समय, ड्यूरेशन, अवधि, एंड अमाउंट, मात्रा ऑफ रेनफॉल, बारिश का समय, बारिश की अवधि और बारिश की अमाउंट, जो बारिश की मात्रा है पानी की, वेरियस, अलग अलग होती है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर। हमारे यहाँ पर लगभग जून यानी जुलाई टू सितंबर बारिश का समय होता है, उसी समय बारिश ज़्यादा आती है। कई बार अनटाइमली बारिश हो जाती है, जैसे सर्दियों में भी बारिश हो जाती है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार, विश्व के कुछ हिस्सों में, इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे वर्ष भर बारिश होती रहती है। संसार यानी विश्व, पूरी दुनिया जो है उसके कई हिस्सों में, जैसे इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, वहाँ बेटा हमेशा कभी भी बारिश हो सकती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। सुबह धूप निकल रही है, कुछ समय बाद पता चला बारिश हो गई, तो कभी भी बारिश हो सकती है।
वाइल जबकि देयर आर प्लेसेज वेयर इट रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज, और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर केवल कुछ ही दिनों के लिए बारिश होती है, कुछ ही दिन बारिश होती है। हमारे यहाँ तो चलो कभी कभार हो भी जाती है बीच बीच में, लेकिन कई जगह तो ऐसा है कि गिने चुने दिन ही बारिश होगी, और हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं भी हो सकती। इन अवर कंट्री, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, हमारे देश भारत देश के अंदर अधिकतर बारिश कब होती है? मानसून के सीजन के अंदर होती है। रेन्स ड्यूरिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, जो रेन्स है वो ब्रिंग लाते हैं हमें रिलीफ यानी आराम दिलाते हैं, स्पेशली हॉट डेज, हॉट समर डेज, जो गर्मियों के दिन हैं उनसे हमें क्या दिलाते हैं बेटा? हमें आराम दिलाते हैं। देन द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, मानसून के पहुंचने के बाद, मानसून के आने के बाद जब मानसून की बारिश शुरू हो जाती है तब हमारे फार्मर्स अपने अपने खेतों में क्या करते हैं? सीड्स बोना स्टार्ट करते हैं, फसल उगाना शुरू कर देते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, और जो रेनफॉल है यह हमारी काफ़ी सारी समस्याओं को कम कर देता है, यानी बेल्स के पानी की समस्या को बहुत तह तक कम कर देता है। तालाब भर जाते हैं, कुएं भर जाते हैं, झरने बहने लग जाते हैं, और उनसे पेड़ पौधों को, ह्यूमंस को, या फिर बात करें तो प्लांट्स को, सबसे ज़्यादा फसल वाले जो एरियाज हैं जहाँ क्रॉप उगाई जाती है वहाँ उनको सभी तरह से पानी अवेलेबल हो जाता है। हैवी रेन में लीड टू राइज, जो भारी बारिश है वो लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स, और जो भारी बारिश जब होती है तो रेन्स जो है ना बारिश, उसके द्वारा जो लेवल है, स्तर है पानी का, किसके अंदर? रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, वह लेवल बढ़ जाता है। आपने देखे होंगे जब बारिश होती है तो हमारे तालाबों में, कुओं में, हैंडपंपों में पानी ऊपर तक भर जाता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया केजिंग फ्लड, जो, और फिर भरने के बाद क्या होता है? जब पानी ऊपर तक भरेगा तो फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे एक बाल्टी में हम बकेट में जब पानी भरते हैं, जब तक बकेट फुल नहीं होती जब तक तो बकेट भरती है, लेकिन जैसे ही बकेट फुल हो जाती है तो पानी नीचे गिरने लग जाता है। इसी तरह से जब हमारे तालाबों में, पॉन्ड्स, तालाब, झील, लेक्स, रिवर्स, तो ये फुल हो जाएगी तो इनका पानी शहर, सिटियों में, विलेजों के अंदर भरने स्टार्ट हो जाता है, और हमें किसकी समस्या का सामना करना पड़ता है? फ्लड यानी बाढ़ की समस्या का सामना करना होता है। द क्रॉप फील्ड्स, जो फसलें हैं फील्ड्स खेतों में, फॉरेस्ट जंगल, विलेज सिटी में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, और सभी के सभी जंगल, खेत, गांव, शहर सभी पानी के अंदर दब जाते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं, पानी सब जगह भर जाता है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में फ्लड केज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, और भारी बारिश के कारण जो बाढ़ आती है उससे वह हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्रॉप्स का, फसल की फसल बर्बाद हो जाती है, प्रॉपर्टी, कई मकानों के मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं और बहकर चले जाते हैं। देन एनिमल, जानवर मर जाते हैं, ह्यूमंस मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ह्यूमन लाइफ का नुकसान होने लग जाता है। ड्यूरिंग फ्लड, बारिश के दौरान, द एनिमल लिविंग इन द वाटर, जो पानी में रहते हैं जो जीव, आल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर, और वो जैसे जो मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, या टॉर्टोइज, जो जलीय जीव है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी उस पानी के द्वारा बह कर के दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। दे ऑफ्टन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया, और फिर वो वहाँ की जो अक्सर वहाँ दूसरी जगहों पर जहाँ देखे नहीं जाते ऐसे जानवर, वहाँ उनको देखा पाया जाता है। एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स, यानी कई सारे जानवर मरे हुए पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। रेन्स आल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सोइल, और जो मिट्टी पर रहने वाले जीव हैं उनको भी प्रभावित करती है। जैसे हमारे जानवर हैं, जो जानवर हैं उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, वो भी काफ़ी सारे जानवर मारे जाते हैं, बहकर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे अगर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।